हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। जो हमने पहले भी वादा किया था आपसे कि आपका जो कंजर्वेशन में एक जो आपका मॉडर्न फिजिक्स है। पहले तो ये कंसेप्ट था कि भाई आपका जो छोटे से छोटा चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन है। तो वो जो है वो आपका जाहिर है कि कंजर्व ही रहता है। मगर उसके बाद जो कंसेप्ट आया जो आइंस्टाइन ने दिया था, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर वाला, तो वहाँ पर आपका जो न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह फिजन या फ्यूजन वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर जो है वो मास जो है वो डिके की तरफ जाता है और एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है मास। तो जहाँ मास होता है, पहले तो वो कंसेप्ट हमारा है कि जहाँ मास होगा या मैटर होगा वहीं चार्ज होगी, ठीक है ना। तो एक्चुअली आपका एक दूसरे से ये रिलेटेड है, मगर एनर्जी और मास भी रिलेटेड है। तो अगर आपका मास, जैसे हम कहें कि भाई आपका जो कोई एटम बम को अगर आपने एक्सप्लोजन किया है, यानी धमाका किया है, तो उसकी सूरत में तो लाजमी तौर पे इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे। यानी इलेक्ट्रॉन वहाँ से आपका रेडिएशन की सूरत में आपके हो जाएंगे, खारिज हो जाएंगे। तो जैसे आप कह सकते हो, तो वहाँ पर क्या होगा, तो फिर पॉजिटिव चार्ज भारी पड़ जाएगी। और आपका कंजर्वेशन ऑफ जो चार्ज है, वो वहाँ पर जो रूल ये है कि उसको ना आप क्रिएट कर सकते हो, ना आप उसको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो यहाँ तो डिस्ट्रॉय हो रही है चार्ज है, इलेक्ट्रॉन तो आपके डिस्ट्रॉय होंगे, लाजमी तौर पर होंगे। अगर एटम बम वगैरह का एक्सप्लोशन किया है आपने, तो उसकी सूरत में आपका क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन लॉस का मतलब है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। यानी आपकी इलेक्ट्रॉन की लाखों करोड़ों की तादाद में मान लेते हैं हम, क्या हो गए, वो डिस्ट्रॉय हो गए। तो यूनिवर्स पे जो चार्ज हमने पहले भी जिक्र किया था कि भाई आपका चार्ज क्या हो जाता है, आपका सेम रहता है, यानी चार्ज बराबर है। तो ये पूरी यूनिवर्स में या नेचर में चार्ज क्या होता है, आपका जीरो होता है। यानी एटम आपके जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। तो अब यहाँ पर ये वाला सिलसिला आ गया है कि भाई अब ये अगर हुआ कहीं पर, अगर साइंस ने तो तरक्की की है ना, तो साइंस से तरक्की ये भी होगा, एटम अब भी अब बढ़ सकता है। यानी कहीं पर भी इस तरह की कोई चीज़ हुई है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, चार्ज आपका डिस्ट्रॉय की तरफ यानी डिके की तरफ जा रहा है। तो जो मास है वो आपका डिके की तरफ जा रहा है। तो वहाँ पर जो है उसको मॉडर्न फिजिक्स में जो है उसको कंपनसेट किया गया है, या बताया गया है कि भाई वहाँ पर आपके उससे भी छोटे पार्टिकल, यानी न्यूक्लियस के अंदर भी एक और आपका होता है छोटा पार्टिकल, जिसको बहुत ही छोटा पार्टिकल कह लें। वो आपका क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है, जो न्यूक्लियस की ही फैमिली का एक रुकन है, यानी मेंबर ऑफ द फैमिली है, न्यूक्लियस में ही रहता है। तो उस पे जो चार्ज है वो क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज होता है पॉजिट्रॉन पे। मगर वो किसी रिएक्शन वगैरह में हिस्सा नहीं लेता है। अब वो रिएक्शन वगैरह में हिस्सा क्यों नहीं लेता, क्योंकि वो को एग्जिस्ट, यानी वो को एग्जिस्ट तो करता है, मगर इंडिपेंडेंटली आपका एग्जिस्ट नहीं करता। यानी वो अपने आप का कोई तुरंत खान नहीं है कि वो अपने आप कुछ आप अपने फैसले ले सके। वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वो पॉजिट्रॉन जो होता है ना, अभी आप देखें यहाँ पर कंजर्वेशन में हमने पढ़ा था कि नाइदर जो है चार्ज जो है वो ना क्रिएट की जा सकती है, ना आपकी डिस्ट्रॉय की जा, यही कंसेप्ट हमने लिया है। तो अगर आपका जो पॉजिट्रॉन जिसकी सूरत में, किसकी सूरत में होता है, जहाँ पर आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वहाँ पर हमें ये पता है कि जो आपका न्यूक्लियस होगा, वहाँ पर एक और पार्टिकल है जिसकी चार्ज तो पॉजिटिव है, मगर उसका जो मास है, पॉजिट्रॉन का जो पॉजिट्रॉन का जो मास होगा वो इक्वल टू इलेक्ट्रॉन होगा। वो आपका इट डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, नहीं होता ये। तो ये किसी भी रिएक्शन में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, ऐसा नहीं लेगा। तो ये आपका इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, कहीं ना कहीं किसी के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये न्यूक्लियस में ही रहता है, या फैमिली जो है उसकी वो न्यूक्लियस में रहती है। तो अब यहाँ पर जो चार्ज इसका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा पॉजिट्रॉन पे। क्या होगा जी, पॉजिट्रॉन पे
पॉजिटिव चार्ज है, मगर इसका मास किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के बराबर है। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, यहाँ पर जो है वो जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हो गए हैं वो एक्चुअली क्या प्रोसीजर है कि वो आपके क्या कहाँ चले गए हैं। तो यहाँ पर एक सवाल खड़ा हो जाता है, जो आपने कंजर्वेशन की बात की थी कि भाई आपका जितना भी चार्ज है वो आपका क्या रहेगा, आखिर में सेम रहेगा, वहाँ पर चार्ज न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है न खत्म किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अगर डिस्ट्रॉय हो गए तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, सही है ना। तो मगर उसकी जो खानापुरी कौन पूरी करेगा, ये आपका पॉजिट्रॉन करेगा, मगर उस पर चार्ज क्या है आपका, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपकी कंजर्वेशन के हिसाब से दो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे, जिसमें आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर चार्जेस अब भी क्या रहेंगे, कंजर्व ही रहेंगे। तो दो प्रोसीजर उसमें है कि आपका एनिहिलेशन है एक प्रोसीजर, ठीक है, एनिहिलेशन है, और दूसरा आपका है प्रॉपर्टी है चार्ज की पेयर प्रोडक्शन है। एनिहिलेशन ऑफ चार्जेस कर लें और ये पेयर प्रोडक्शन है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, आप जैसे आप हम देखते हैं, पहला आपका एनिहिलेशन को समझ लेते हैं। उसमें क्या होता है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो जैसे ही आपका बम वगैरह फटा है, यदि वो एक्सप्लोसिव मटेरियल जो फटा है उसके बाद में जो होगा एक इलेक्ट्रॉन और उसके साथ जो है आपका हम वहाँ पर मौजूद जो है वो पॉजिट्रॉन। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों के दरमियान एक फोर्स तो बनेगी जाहिर, इन दोनों के दरमियान क्या होगी, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो इनके दरमियान क्या फोर्स तो आपकी होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ताकतवर फोर्स मानी जाती है, यानी स्ट्रांग फोर्सेस में आती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, जैसे जैसे ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो एक फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आप लोगों ने पढ़ा है, तो अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन लाजमी होगी। अगर एक्सेलरेशन है तो ये तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे और अल्टीमेटली क्या होना है इनके साथ आपको पता है, ये कोलाइड करेंगे और धमाका होगा। अब ज़ाहिर है एक एक तो नहीं होगी, हम तो अब लिख रहे हैं आपके सामने एक एक है, मगर आप ये सारे आपके आपस में जाके टकराएंगे और उसके नतीजे में धमाका होगा। धमाका होने के बाद क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है, एनर्जी। यानी अब पहले तो ये मटेरियल है दोनों, ठीक है, पार्ट ऑफ द एटम है, तो अब ये टकरा गए, उसके बाद ये इतने माशाल्लाह छोटे हैं, तो जब ये टकराएंगे तो उसके बाद और भी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इनके, और इतने छोटे टुकड़े पहले से इतने हैं कि वो आपको आंखों से भी नजर नहीं आते। तो जब ये टकराएंगे तो उसके बाद और भी टाइनी पार्टिकल्स में ये मुंतकिल हो जाएंगे, वो टाइनी पार्टिकल इतने छोटे हो जाते हैं वो आपको एनर्जी की सूरत में कन्वर्ट हो जाते हैं, सही है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एनर्जी की सूरत में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपको रेस की सूरत में नजर आएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, गामा रेस। और यहाँ पर आपको एनर्जी मिलेगी गामा रेस की सूरत में। और गामा रेस से आपको पता है माशाल्लाह कोई चार्ज नहीं होता है, गामा रेस पे कोई चार्ज नहीं होता। तो अब हम कह सकते हैं कि भाई चार्ज आपका फिर आपका जो है वो क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो अभी हम कह सकते हैं नेट चार्ज क्या बचेगा आपका, चार्ज यहाँ पर देखें ये एक दूसरे में खत्म हो गए, तो नेट चार्ज क्या बचेगा आपके पास, दोबारा आपका जीरो ही बचेगा। यानी यहाँ पर चार्ज क्या हो गया आपका, दोनों के टकराने के बाद भी नेट चार्ज क्या हो जाएगा आपका, नेट चार्ज क्या हो जाएगा, नेट चार्ज ऑफ यूनिवर्स कह ले या नेचर कह ले, वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस तरह यहाँ पर भी कंजर्वेशन का आपका जिक्र आता है और समझ में आती है कि बात भाई इस तरह का अगर हो भी गया तो भी कोई आपका जो कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है उस पर कोई भी इस तरह का सवाल उठता नहीं है। E=mc² के हिसाब से ये आपकी जो डेफिनेशन इक्वेशन है, तो यहाँ पर आपका मास जो है कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एनर्जी में हो रहा है।
तो आपका एनर्जी जो है वो एक्चुअली कहाँ से निकल रही है, इनके स्ट्राइक होने के बाद जो एनर्जी बन रही है, तो वहां पर चार्ज क्या हो जाती है, आपकी जीरो हो जाती है। तो ये नहीं है कि भाई एक आपका वहां से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रॉय हुआ है तो उसको रिप्लेस किसने कर दिया, पॉजिट्रॉन ने कर दिया, तो एनर्जी दोबारा आपकी क्या हो जाएगी, चार्ज जीरो हो जाएगी। इसी तरह दूसरा प्रोसीजर है पेयर प्रोडक्शन है। ये तो हो गया एनिहिलेशन में, तो ये एक दूसरे को एनिहिलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन को करता है, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन को करता है, और नेट चार्ज क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। दूसरा जो है पेयर प्रोडक्शन। अब पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है जी, रिवर्स प्रोसीजर भी हो सकता है भाई, जो ये आपने लिखा है अभी उसको हम रिवर्स कर ले। रिवर्स कैसे करेंगे, देखें ये जो गामा रेज है, गामा रेज को हमने बहुत ही तेजी के साथ स्ट्राइक किया इससे हैवी मेटल से। कोई भी हैवी मेटल से अगर ये टकराएगा, क्योंकि इसकी जो एनर्जी है तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है गामा रेज की, जैसे जाके किसी भी आपका स्ट्राइक करेगा तो क्या हो जाएगा, उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये गामा रेज जो है वो उस मेटल में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई, क्योंकि हमने इसको रिवर्स करना है, इसको रिवर्स करना है। यहां से आपने बनाया आपके गामा रेज बने, तो अब इसको रिवर्स करें, किसी इन रेज को हम दोबारा टकरा रहे हैं किसके साथ, हैवी मेटल के साथ टकरा रहे हैं, तो क्या होगा कि वो आपके गामा रेज जो है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे उस हैवी मेटल। तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, दोबारा इलेक्ट्रॉन और फिर ये आपका पॉजिट्रॉन दोबारा मिल जाएगा। ये आपका जो है क्या होना है कि हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो है दोनों आपके पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल आ गए हैं, तो इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, अब आप बताएं मुझे कि यहाँ पर जो है वो आपका लॉस हुआ है। तो अगर ये दोबारा आपके चार्ज हमें मिल गए, एक आपका फॉर एग्जाम्पल मिल गया नेगेटिव, दूसरा आपको मिल गया पॉजिटिव, तो ये बराबर आ गया, तो दोबारा जो है वो क्या हो जाएगा, चार्ज आपका नेचर में जीरो हो जाएगा। चार्ज इन नेचर, इनके आने से भी वही हुआ जो होना चाहिए, दोनों ये भी और ये आपस में बराबर, और पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, दोबारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका चार्ज नेचर में जीरो हो जाएगा। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि आपका जो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस जो है वो आपका अभी भी कंसेप्ट जिंदा है। ये नहीं कह सकते कि भाई इसकी वजह से जो है वो उस पर कोई असर पड़ेगा उस कंसेप्ट पे, ऐसा नहीं है। ये भी एक दूसरे को क्या कर देते रहे, कंपनसेट करेंगे, और अल्टीमेटली चार्ज आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा जो पहले था, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये था आपका कंजर्वेशन ऑफ के हिसाब से एक और कंसेप्ट था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करें। ठीक है।